अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग अगेन। जैसे भाई पहले मैंने आपको पढ़ाए थे टेन बॉयज, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वही है भाई, ये है हमारा कॉन्सेप्ट जो है भाई कंजक्शन का। अगर हम बात करें भाई सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते क्या हैं, ये हमेशा दो क्लोज को जोड़ते हैं। अगर हम बात करें भाई फेन बॉयज की, वो किसी भी लेटर को जोड़ सकते हैं, जैसे ए एंड बी, अली एंड असलम, या ही प्लेड क्रिकेट एंड ही वॉन द मैच। वो दो क्लोज को भी जोड़ सकते हैं, लेटर्स को भी जोड़ सकते हैं, और वो एक फ्रेज को भी जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें भाई सबऑर्डिनेट कंजक्शंस की, ये सिर्फ सेंटेंस को जोड़ते हैं, यानी ये दो क्लोज को जोड़ते हैं। यहाँ भी एक क्लोज होगा और ये दूसरे, यहाँ पर दूसरे क्लोज को क्या करेंगे भाई, जोड़ेंगे। ये याद रखना है कि भाई ये दो क्लोज को जोड़ते हैं, ये कभी भी दो लेटर्स वगैरह उसको नहीं जोड़ते। जैसे मैंने बढ़ाया था भाई फेन बॉयज, ये हमारा क्या है, स्वाबिट, इसे स्वाबिट कहते हैं। और ये एक ट्रिक है, एस से क्या है भाई सिंस, और डब्ल्यू से क्या है भाई व्हेन, और ए से भाई आल्दो, ये आल्दो आ गया, और बी से भाई बिकॉज, और जैसे भाई आई से इफ, और टी से दैट, और एस से सो दैट। ये हमेशा दो क्लॉज जोड़ते हैं। अगर हम बात करें भाई, ये देखिए भाई एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर मैं यहाँ पर लिखूं इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, तो भाई पीछे क्या है, तो यहाँ पर हम कामा देंगे अगर शुरू में ये क्लॉज यूज करते हैं। ये भाई जिसमें कंजक्शंस होता है वो होता है हमारा अदर क्लॉज, और इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट। ये सबऑर्डिनेट में आता है क्योंकि भाई ये दो क्या जुड़ेगा, कंजक्शन जुड़ेगा। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड। और बहुत सारे बच्चे सक्सीड को देखकर सक्सीड को समझते हैं कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नहीं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है भाई, क्योंकि ईडी से बहुत सारे स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं, वो देखते हैं कि भाई ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नहीं भाई, देखिए ये याद रखिए, जब भी विल या शल हो तो भाई उसके साथ हमें V1 चाहिए। तो भाई ये V1 है, तो ये वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म तो हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर देखिए भाई इसने क्या किया, दो क्लोज को जोड़ा। एक क्लोज यहाँ तक था, ये क्लोज था, और दूसरा ये हमारा क्लोज था। अगर हम भाई वेन की बात करें, वेन भी इस तरह, वो भी क्लोज को जोड़ेगा। और ये अगर हम बात करें भाई आल्दो, वो भी क्लोज को जोड़ेगा। जैसे भाई सिंपली मैं आपको बताता हूं, अगर आप ऐसे कहें आल्दो, तो भाई आल्दो ही इज पुअर, तो भाई क्या आगे तो आपको सेंस चाहिए, फिर कामा देंगे, आल्दो ही इज पुअर येट ही इज हैप्पी। तो भाई देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने एक सेंटेंस को लिया, एक कंजक्शंस को लिया, तो रैंडमली हम एक कंजक्शंस ले रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि भाई ये किस तरह काम करो। ये जो ट्रिक है भाई, ये आपको याद दिलाने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें भाई इनकी सारों की बात करें, ये आल्दो, दो, एज इफ, बिकॉज, इफ, सिंस, दैट, अनलेस और अनटिल, ये हमारे सारे क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। ये हमेशा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये हमेशा दो क्लोज को जोड़ते हैं। तो कभी भी ये यानी वर्ड टू वर्ड जोड़ नहीं सकते, ये दो क्लोज को ही जोड़ेंगे। क्योंकि इसमें अगर हम बात करें भाई, ये जो कंजक्शंस वाला है इसे हम कहेंगे सबऑर्डिनेट। इसके पीछे वाला ये यहाँ से जो ये क्लोज है, इसको हम कहते हैं मेन क्लोज। ये मेन क्लोज में आ जाता है। मेन क्लोज कैसे पता चलेगा, जिसके साथ कंजक्शंस ना लगाओ वो मेन क्लोज, और जिसके साथ कंजक्शंस लगाओ उसको हम क्या कहते हैं, अदर क्लॉज। और अदर क्लॉज में अगर ये वाले कंजक्शंस नजर आ रहे हैं तो आप समझ जाओ ये सबऑर्डिनेट की हम बात कर रहे हैं। अगर हम दूसरे जैसे कंजक्शंस जैसे मैंने पढ़ा के रखा है, या मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे भाई एंड है, या जैसे फार है, नार है, ये वेन वॉइस में आते हैं। जैसे नार है, तो ये वाले जैसे सो है, तो ये भाई हमारे क्या होते हैं, ये फेन वॉइस में होते हैं, और इन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन।
ये कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हमारे होते, लेकिन हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी आए टाट यू। हम जो आज बात कर रहे थे वो कर रहे थे सबऑर्डिनेट। जब भी हम दो क्लोज लिखते हैं, याद रखें भाई, जब भी हम दो क्लोज लिखते हैं, ऐसे नहीं जिसमें दो क्लोज हो तो समझो उसमें दो सेंटेंस है, नहीं, सेंटेंस ये एक ही है। ये यहां से लेकर और यहां तक जो है एक ही सेंटेंस है। इसमें ये एक क्लोज है, ये क्या है भाई, कंजक्शन वाला क्लोज है, तो इसमें सबऑर्डिनेट भी आ सकता है और कोऑर्डिनेट भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर ये जो आप इफ देखोगे तो भाई इसमें सबऑर्डिनेट, इसे कंजक्शन हम कहेंगे। और ये इसकी एक ट्रिक है जिससे आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं कि भाई सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते क्या है। लेकिन इसको हम एक सेंटेंस ही मानेंगे और इसके टुकड़े दो हैं, यानी क्लोज जो होते हैं दो होते हैं। और आपके दिमाग में ये होगा कि भाई क्लोज क्या होते हैं। क्लोज बस वो होता है, सिंपली अगर मैं आपको बता दूं, जिसमें एक सब्जेक्ट हो और वर्ब लाजमी हो, वो एक क्या होता है, क्लोज होता है। तो इसी तरह ये सिंपली है कि भाई जब आप दो क्लोज को जोड़ें, सबऑर्डिनेट की पहचान आपको होना चाहिए। ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, इंशाल्लाह ये आपको बड़ी हेल्प देगी। और ये सारे जितने मैंने ये लिखे हैं यहाँ पर कंजक्शंस, ये सबऑर्डिनेट है, दे ऑलवेज टेक अनदर क्लॉज, ये क्लॉज को जोड़ते हैं। तो इसी तरह इट विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।